हेलो माय डियर, बिहार बोर्ड परीक्षा 2022 मैट्रिक एग्जाम 2022 के सभी छात्र छात्राओं के लिए ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले बेहद ही इंपॉर्टेंट जानकारी। जी मैं बात कर रहा हूं सब्जेक्ट हिंदी का मार्किंग पैटर्न, यानी कि आज की इस क्लास में पूरे पैटर्न को समझेंगे कि हिंदी में कुल प्रश्नों की संख्या कितने होंगे, कितने प्रश्न आपको प्रश्न पत्र में दिया हुआ रहेगा और उनमें से कितने प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं और कौन से प्रश्न का उत्तर का जो मान है, अंक है, वह कितना नंबर का होगा, ठीक है ना। और किस किस पोर्शन से कितना मार्क्स का क्वेश्चन उठाया जाता है, ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो ऐसे में ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और खास होने वाला है, लास्ट तक वीडियो को देखना। हेलो दोस्तों, मैं हूं उमेश राय और आप देख रहे हैं मैथ्स स्ट्रोक। यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, तो अब आप बारीकी से बिल्कुल साइलेंट होकर इस चीज को समझिए। अगर इस चीज को पूरा पैटर्न अगर आप समझते हैं तो एग्जाम में आप दूसरे स्टूडेंट की अपेक्षा पूरा सेटिस्फेक्शन से पूरा चीज को समझकर आराम से क्वेश्चन को प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं और अच्छा मार्क्स ले सकते हैं। ये जानकारी बहुत बच्चों को नहीं पता होता है। तो चलिए हम एक एक चीज को आराम से समझाते हैं। देखिए यहां पर मार्किंग पैटर्न्स 2022 बोर्ड परीक्षा के संभावित प्रश्न एवं अंकों का वितरण, यानी कि कितने प्रश्न होंगे और अंकों का वितरण कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, इसके बारे में बताएंगे। मैं बात कर रहा हूं आज सब्जेक्ट हिंदी की। तो चलिए ध्यान से देखिए, सैद्धांतिक परीक्षा में पाठ जो होंगे आपको 2 खंड में हिंदी के प्रश्न पत्र होंगे। कितने खंड में होंगे? 2 खंड में होंगे, खंड ए और खंड बी। देखिए ध्यान से, सेक्शन ए और सेक्शन बी 2 खंड में होंगे। कुल पूर्णांक टोटल मार्क्स 100 होते हैं, आपको भी पता है। 100 मार्क्स के प्रश्न पत्र होंगे, क्वेश्चन होंगे। उत्तीर्णांक का मतलब होता है पासिंग मार्क, यानी पास मार्क, यानी 100 में से आपको 30 नंबर जो है आपका पासिंग मार्क है, 30 नंबर लाएंगे तभी आप उस सब्जेक्ट में पास कर पाएंगे, अन्यथा आपको क्रॉस लग जाएगा, यानी उस सब्जेक्ट में आप पास नहीं हो पाएंगे। तो कम से कम यहां पर उत्तीर्णांक जो है वो आपका कितना है? 30%, यानी 30 नंबर आपको लाना ही लाना है। समय आपको रहेगा 3 घंटा 15 मिनट का, जिसमें 15 मिनट आपको समय प्रश्न पत्र को अच्छी तरीके से पढ़ने के लिए और जो कुछ भरने वगैरह वाला होता है उसके लिए समय दिया जाता है और आपको 3 घंटा आपको एग्जैक्ट प्रश्न पत्र को सोल्व करने के लिए समय दिया जाता है। अब चलिए आप समझते हैं पैटर्न, यानी किन किन पोर्शन से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं और उनमें से मुझे कितने प्रश्नों के उत्तर देना है, ये आप समझते हैं। देखिए ध्यान से, प्रश्नों के प्रकार, ध्यान से देखिए, प्रश्नों के प्रकार, यहां है प्रश्नों की संख्या, इसमें है उत्तर की संख्या और इसमें है प्रश्नों का मान, यानी कितना मार्क्स के कौन से उत्तर होंगे, प्रश्न होंगे, और ये आपका अंक है, टोटल अंक, ठीक है ना। आप देखिए ध्यान से, तो मैंने बात बोला था कि हिंदी का प्रश्न पत्र 2 खंड में होगा, यानी सेक्शन ए और सेक्शन बी, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए सेक्शन ए में वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जिसमें एक प्रश्न के 4 ऑप्शन है, तो उनमें से सही ऑप्शन को चुनना है और ये आपको OMR शीट पर आपको जवाब देना है। अब ध्यान से देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न की संख्या कितने होंगे, तो याद रखिएगा सेक्शन ए की बात कर रहा हूं, 100 प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न दिए जाएंगे? 100 प्रश्न, लेकिन याद रखेगा उत्तर की संख्या 50 है, यानी 100 प्रश्न होंगे, उसमें से आपको 50 प्रश्न के ही जवाब देने हैं। क्लियर, समझ में आ रहा ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने होंगे? 100 खंड ए में, ठीक है ना, जिसमें से आपको कोई सा भी 50 क्वेश्चन का आंसर देना है। प्रश्नों का मान, यानी कि एक क्वेश्चन का जो मार्किंग है 1 नंबर का होगा और 50 गुने 1, यानी 50 प्रश्न का अगर जवाब देते हैं तो 1-1 मार्क्स से आपको टोटल मार्क्स कितने मिल जाएंगे? 50। तो कुल मिलाकर के सेक्शन ए से आपको 50 मार्क्स लाने हैं और सेक्शन बी से भी 50 मार्क्स लाने हैं। तो सेक्शन ए तो समझ गए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन में से
50 प्रश्न को उत्तर देने हैं, केवल 50 का, और 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा और आपको 50 मार्क्स जो है मिल जाएगा सेक्शन ए से। अब समझिए सेक्शन बी। सेक्शन ए तो बहुत सिंपल है, सेक्शन बी में आपको ज्यादा समझने की जरूरत है। सेक्शन बी है विषयनिष्ठ प्रश्न, जिसको बोलते हैं सब्जेक्टिव प्रश्न। वस्तुनिष्ठ का मतलब ऑब्जेक्टिव और विषयनिष्ठ का मतलब होता है सब्जेक्टिव प्रश्न, ठीक है ना। तो सब्जेक्टिव प्रश्न होंगे सेक्शन बी में। आप देखिए सेक्शन बी में किस किस पोर्शन से क्वेश्चन उठाया जाता है, कितने प्रश्न उठाया जाता है, इस चीज को समझिए। तो प्रश्नों के प्रकार देख लीजिए। तो सबसे पहले सेक्शन बी की बात कर रहा हूं, अपठित गाधांश। ध्यान से रखिए, गाधांश, जिसमें आपको लिखा हुआ रहता है उस स्टेटमेंट को, उसको पढ़ करके और उसी में से आपको आंसर देने होते हैं, ये गाधांश होता है। इसमें आप बहुत सिंपल आसानी से मार्क्स उठा सकते हैं। तो अपठित गाधांश, जिसको पढ़ के आपको आंसर देना है, प्रश्न पत्र में ही जो लिखा हुआ रहता है स्टेटमेंट, उसको पढ़ के आपको आंसर देना है। तो याद रखिएगा, आपको अपठित गाधांश जो होते हैं, गाधांश प्रश्नों की संख्या 4 होंगे। कितने होंगे? 4 प्रश्न होंगे, उसमें से आपको 2 ही प्रश्न का उत्तर देना है। कोई सा भी 4 गाधांश होंगे, उसमें से कोई सा भी जो आपको इजी लगे, उसमें से 2 प्रश्नों को उत्तर देना है। ध्यान से देखिए, टोटल प्रश्न कितने होंगे? गाधांश के 4, उसमें से कितने प्रश्न का उत्तर देना है? 2 प्रश्न को उत्तर देना है। और हम बता दें कि एक क्वेश्चन 10 नंबर का होता है। अगर आप 2 क्वेश्चन का जवाब देते हैं तो 10 दूनी 20, यानी 20 मार्क का आपका क्या रहता है? गाधांश। गाधांश कितना का रहता है? 20 मार्क्स का। 4 ऑप्शन रहेंगे, यानी 4 क्वेश्चन रहेंगे, प्रश्नों की संख्या 4 होंगी, इसमें से 2 प्रश्नों का जवाब देना है। क्लियर है स्टूडेंट्स? इस चीज को जानकारी आप लोग को रखना है। चलिए, अब दूसरा पोर्शन अगला देखिए, निबंध। निबंध आप लोग समझते होंगे। तो निबंध जो है, प्रश्नों की संख्या 5 होंगे। प्रश्नों की संख्या कितने होंगे? 5, ठीक है ना। और 5 प्रश्न में से आपको उत्तर देना है केवल 1 प्रश्न का। याद रखेगा, 5 प्रश्न में जो आपको इजी लगे उनमें से कोई 1 प्रश्न का आपको उत्तर देना है। प्रश्नों का मान होंगे 10। कितने होंगे? 10 मार्क के 1 क्वेश्चन होंगे और आपको 1 ही क्वेश्चन का जवाब देना है। 5 में से कोई 1 का, ये 10 अंकों का होगा, तो आपको 10 मार्क का क्या रहता है? निबंध रहता है। क्लियर है? अगला पोर्शन देखिए, आवेदन पत्र लेखन या संवाद। इसमें से कोई 2 ही रहेगा, या तो पत्र लेखन रहेगा या कोई एक रहेगा, या तो आवेदन पूछ देगा या पत्र लेखन पूछ देगा, ठीक है ना, एप्लीकेशन या लेटर, और या संवाद पूछ सकता है। यानी तीनों में से कोई एक ही चीज पूछेगा, याद रखेगा, या 2 चीज पूछ सकता है। लेकिन प्रश्नों की संख्या कितना होंगे? 2। आवेदन, पत्र लेखन और संवाद से कितने प्रश्न होंगे? टोटल 2 प्रश्न होंगे, जिनमें से आपको केवल 1 प्रश्न का उत्तर देने हैं, ठीक है ना। और उसका मार्क्स जो है, अंकों का जो मान है, प्रश्नों का मान, वो 5 मार्क्स का होगा। यानी 2 में से कोई 1 क्वेश्चन का जवाब देना है, 5 नंबर का। तो ये आपका 5 नंबर का आपका आवेदन पत्र लेखन आता है। क्लियर है? चलिए, अब चलते हैं अगला। अगला आपको पाठ्य पुस्तक, ये सब आपका व्याकरण पोर्शन से आता है। जो मैंने बताया ऊपर वाले, ये सब व्याकरण पोर्शन के अंतर्गत आता है। अब अगला देखिए, पाठ्य पुस्तक, यानी किताब से आपको जो लिटरेचर बुक होता है हिंदी का, उससे देखिए, उसमें होता है लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसको बोलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। ये आपको प्रश्नों की संख्या 10 होंगे। पाठ्य पुस्तक से 10 प्रश्न लघु उत्तरीय पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्नों की कुल संख्या कितने होंगे? 10। उसमें से जवाब कितने के देने हैं? 5 प्रश्नों के जवाब देने हैं, ठीक है ना। और मैं बता दूं कि 1 प्रश्न का जो मान है वह 2 है। तो 5 प्रश्न का जवाब देते हैं तो 5 दूनी के 10, यानी 10 मार्क्स का आपका लघु उत्तरीय पाठ्य पुस्तक से रहता है। और आखिरी में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसको बोलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। ऊपर वाले था, सॉरी, दीर्घ उत्तरीय जो है, हाँ, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, और ऊपर वाला जो है, जो उससे छोटे रहते हैं, दीर्घ उत्तरीय जो काफी बड़ा रहता है। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको होंगे 2। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की संख्या कितने होंगे? 2। उनमें से जवाब देना है कोई 1 प्रश्न का। 2 में से कोई 1 प्रश्न का जवाब देना है, और उसके अंकों का मान है 5 मार्क्स, ठीक है ना। अगर 1 प्रश्न का जवाब देते हैं तो आपको मिलेंगे 5। तो इस हिसाब से सेक्शन बी यानी खंड ब से आपको कितने मार्क्स पूछते हैं? देखिए, 20 और 10 30 और 5 35 और 10 45 और 5 50, यानी सेक्शन ए से 50 और सेक्शन बी से 50। आपका कुल पूर्णांक यानी टोटल मार्क्स कितने? यहाँ पे देखिए 100 होंगे। टोटल मार्क्स कितने होंगे? 100 होंगे। तो इस हिसाब से आपको
प्रश्न को पढ़ करके आराम से पैटर्न को समझ करके जवाब देना है। बहुत सारे बच्चे इसमें मिस्टेक्स करते हैं और वो पूरा पैटर्न को नहीं समझ पाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आप सभी को काफ़ी पसंद आया होगा और आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी था। अगर ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि और सारे बच्चे जिनका एग्ज़ाम 2022 में होना है वो देख ले। थैंक यू सो मच।